हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये आपका पार्ट थर्ड है और ये आपका लास्ट पार्ट होगा और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा जिसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और थोड़े क्वेश्चंस के साथ। इतने नहीं हैं बट हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसको देखिए, सबसे पहले मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। हमने पिछले में क्या पढ़ा, नहीं देखा वीडियो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। पार्ट सेकंड करके होगा इसी चैनल पर। तो देखिए, पिछले में हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स पढ़े थे हमने, जिसमें अपना 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमने इतने 6 के पढ़े, इन सब के वैल्यूज़। आई थिंक आपको याद हो जानी चाहिए, अभी तक नहीं है याद तो आप देख सकते हैं, कोई इतना वो नहीं है इसमें, देख देख के भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, याद तो हो ही जाएगी। तो हमने इतना ही किया था पिछले पार्ट में। आपकी एक्सरसाइज भी सिंपल सी थी, वैल्यू पुट करना था, सॉल्व करना था 8.2। ओके, अब चलिए, अब हम करते हैं आगे की बात। सबसे पहले मैं आप पूछता हूँ आपसे, ये क्या होता है? ये आपने 8th में पढ़ा होगा, आई थिंक सो, ये 9th में तो पढ़ा ही है। तो गाइस, मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे दो एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल बी है, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। ओके, सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिन दोनों का सम, सही कहा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ओके ओके, क्लियर? ठीक है, अब देखिए, अब हमें पढ़ना है, तो सिंपल सी बात है, अब पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने क्या बताया आपको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या बताया मैंने आपको? जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसकी ट्रिग्नो में। जैसे ये हमारा रहा राइट एंगल, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है। ओके, तो बच्चों, इसमें मैं आपसे कहूँ कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताओ, तो कौन से होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो। सिंस ये 90 डिग्री है और ट्रायंगल में टोटल कितना था? 180 डिग्री, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? ऑफ कोर्स 90 डिग्री ना। एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी हमें क्या बोलता है ट्रायंगल में? ये किसके इक्वल होना चाहिए? 180 डिग्री। ओके,
एंगल बी इसमें क्या है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री उस तरफ ले गए तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री, मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ओके, अब देखिए इसको मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। जैसे हमें निकालना है साइन ऑफ ए निकालना है, क्या होगा साइन ऑफ ए, लगाइए दिमाग, पता ही होगा अभी तक तो, क्या होगा बी सी बाय ए सी। एक साइन ऑफ ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज योर हाइपोटेनस। ओके ओके, सी गाइस, दिस इज योर हाइपोटेनस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, तो साइन विल बी बी सी अपॉन ए सी। ओके, अब मैं आपसे कह दूं कि जो साइन ऑफ सी क्या है, सिंपल सी बात होगी, इसको आप ऐसा कर दीजिए, ऐसा, तो ये कैसा आएगा, ऐसा कुछ फिगर आएगा, ए बी सी, ये आपका सी, तो क्या आएगा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ए बी अपॉन ए सी। ओके बच्चों, आप देखो कि आप एंगल जो सी है ना, ये सी, यहाँ पे देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, एंगल सी को ऐसे लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ओके, हम थोड़ी उसके लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो, उसके लिए हम इसको सी डायरेक्ट ए लिखते हैं। ओके, तो कोई कंफ्यूज मत होइएगा, ये एंगल ही है। ओके, तो ठीक है, हमने देखा ना ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो सी को ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो इसको हमने लिखा अगर ऐसे, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए आएगा, तो किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन ए सी। सॉरी दिखाने, इसको नीचे लाए तो साइन 90 डिग्री माइनस ए डाल दिया हमने सी की जगह, ऑफ कोर्स ए बी माइनस ए सी के इक्वल, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। बताओ कुछ मुश्किल था क्या, सिंपल। देखिए अब सेम चीज़ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसका उल्टा भी वही होगा, जैसे आप इसको ले लीजिए, तो साइन ए किसके इक्वल हो सकता है, 90 डिग्री माइनस सी के, ये होगा बी सी बाय ए सी, है ना, क्लियर। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए, अब एक अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं आपको, साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है, बी सी अपॉन ए सी। ओके, ये लिखा है। कॉस ए क्या होगा, इसको देखिए आप, कॉस ए क्या होगा, कॉस ए होगा अपना ए बी अपॉन ए सी, लिखा, सिंपल सी बात है। ये जो है ना ए बी अपॉन ए सी, ये किसके ऊपर होगा, कॉस ए। तो ये जो चीज़ है ना, साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके इक्वल होगा, कॉस ए के। ठीक है, इसमें देखिए आप, कॉस सी क्या होगा, ऑफ कोर्स बी सी अपॉन ए सी, है ना। तो ये भी क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस सी किसके इक्वल होगा, कॉस सी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, आई थिंक अभी आपका नहीं हुआ होगा, मैं आपको फिर से बताता हूँ। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके लिए, इसमें आपको समझ आ ही जाएगा।
ये रहा, तो सी लेते हैं, ए बी सी। ओके, दिस इज योर 90 डिग्री। ओके, अब हम यही चीज़ tan और cot में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बच्चों tan ए कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan। ओके, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी अपॉन बेस, दिस इज ए सी। ओके ओके गाइस, सिंपल है, दिख रहा है ना। बी सी अपॉन ए सी। ओके, अब अगर मैं tan बी लिखूँ तो tan बी होगा ए सी अपॉन बी सी। ओके, अब देखो tan ए को कैसे लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस क्या क्या बी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। ओके, देखिए tan 90 डिग्री माइनस बी सी बाय ए सी है, किसके इक्वल है, यहाँ से देखोगे अगर आप तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है ना, तो क्या है ये cot पी है ये चीज़, तो किसके इक्वल होगा, cot बी के। तो tan 90 डिग्री माइनस पी किसके इक्वल होगा, cot पी के। ओके, सिमिलरली आप इसको देखिए, tan बी को हम कैसे लिख सकते हैं, tan बी को हम लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस ए। ऑल्सो ए सी बाई बी सी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए सी बाई बी सी इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या है ये, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या होता है, cot ए। ओके, तो देखो बच्चे सिमिलरली ये किस में होता है, सिमिलरली ये बच्चे किस में होता है, सेक और कॉसेक में भी होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोई भी एंगल मतलब, ये किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा के। सिमिलरली कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। आप ये याद ही कर लीजिए, ज़रूर नहीं है हर बार बेस पढ़ें आप, ये चीज़ तो याद ही कर लीजिए। ओके, बस इतना ही है आपको कॉम्प्लीमेंट्री में, इतना आप अच्छे समझ लिए, नहीं आ रहा है आपको समझ में तो बार बार देखिए, और कुछ डाउट है आपको प्लीज़ कमेंट कीजिए, इम्प्रूव करने में मुझे भी हेल्पफुल होगा। तो पहला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री। ओके, इसको हमें करना है सॉल्व। अब देखिए मेरे ख्याल से 65 tan cot कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं रेशियोज, हमने देखा था है ना, और 65 और 25 को प्लस करने पे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो देखो नीचे का है, ऊपर का आप देख लो, tan 65 है ना, जो क्या बताया था मैंने, tan थीटा किसके इक्वल होता है, cot 90 माइनस थीटा। ओके, ये इस तरफ था बस, तो tan 65 किसके इक्वल होगा, cot 90 डिग्री माइनस 65। ओके, सो दिस विल बी cot 25, तो इसकी जगह क्या आ गया,
cot 25 degree upon यही cot 25 degree. So this will be 1. Very easy. Okay. कुछ डाउट है तो देखिए, अगला भी सेम इसी टाइप का ही है, सब एनसीईआरटी के हैं आपके, ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप। ज़्यादातर ऐसे ही देखिए करिए। देखिए 18 + 72 कितना हो रहा है आपका, ऑफ कोर्स 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और साइन कॉस में कॉम्प्लीमेंट्री होता ही है ना। टैन किस किस में होता है बच्चों, टैन कॉट में होता है, साइन कॉस में होता है, एंड कॉसेक और सेक में होता है, ठीक है। तो इसमें आप ऊपर वाले को कर लीजिए, साइन 18 को ऐसे लिख सकते हैं आप, कॉस 90 - 18, दिस विल बी कॉस 72। हर बार नहीं आएगा आपका 1, जस्ट ये क्वेश्चन है आपके ऐसे। सो दिस विल बी 1। ओके, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। और क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज tan 45 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, sorry this is 48, my fault, 2 डिग्री, tan 67 डिग्री। हमें ये प्रूफ करना है। ओके, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, प्रूफ करना है। ओके, सी यू विल नोटिस वन थिंग, 48 + 42 90, 23 + 67 दिस इज 90। इससे हमें क्या मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री मिल सकते हैं ना, समझ गए हम लोग। इसको आप कॉट में कर दीजिए, ये आएगा कॉट में करने 90 - 48, इसको भी आप कॉट में कर दीजिए 90 - 23, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि एक कॉट में रहेगा एक टैन में रहेगा, तभी जाके कटेंगे ये लोग। बाकी सेम लिख दीजिए, आपको 1 लाना है। ओके, आपको पूरा ऐसे ही अंधाधुंध सॉल्व नहीं करना है, क्या लाना है उस पर ध्यान दीजिएगा। दिस विल बी cot 42, this will be cot 67 degree, next tan 42, tan 67। अब tan और cot के बीच में रिलेशन क्या होता है, cot theta is equals to 1 upon tan theta, these are reciprocals, so we can write this as 142 डिग्री इंटू, इसको इधर ले आइए, tan 42 डिग्री, इसको ऐसे लिख दीजिए tan 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ओके, this all will be equals to 1, hence proved, easy। okay, let's see our next question. This is also important. If this tan 2a is equals to cos a minus 18 degree, find a. Okay, sorry, this is cot, दिस इज कॉट। ओके, देखो अभी हमने क्या पढ़ा है, tan थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट 90 डिग्री अप माइनस थीटा। ओके, सो हेयर 2a विल बी इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस 2a is equals to cot a minus 18. Now this both terms will be then equal, ये दोनों इक्वल होंगे फिर बाद में।
तो 90 डिग्री, बारिश तेज हो रही है, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल्स टू होगा a माइनस 18 के। ओके, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, 90 माइनस 18 कितना होगा, 72, 72 डिग्री, ये उधर जाके हो जाएगा 3a, a प्लस 2 है 3 है, सो a विल बी 3 2 just 6, 3 4 just 12, a will be 24 डिग्री। ओके, इजी, इतना ही आपका, इतना ही है, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और आपको अगर पूरी एक्सरसाइज करवानी है या पूरी एक्सरसाइज के लिए एक वीडियो सेपरेट बनवाना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर इस कमेंट में 5 से ज़्यादा लाइक्स होंगे तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा। ओके ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर योर एक्सरसाइज 8.3। नाउ यू कैन डू इट वेरी इजली। बिलीव में, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो सच में हो जाएगा। मैं कोई वीडियो अच्छा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच में हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारा इस टॉपिक में, इसी को लोग बहुत सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है, बाकी 11 12 पढ़िए समझ में आएगा। तो कुछ वर्ड है हमारा आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ओके, सो स्टूडेंट्स, आइडेंटिटीज़ क्या होती है? आइडेंटिटी क्या होती है? दिस इज एन इक्वेशन विच इज वैलिड, और वी कैन से ट्रू, always true for all values of variables। इनमें से आप इसमें जो कोई सा भी वेरिएबल डालिए हमेशा ट्रू होगी। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सिंपल लैंग्वेज में बस 3 है आपके कोर्स में अभी। फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ओके, इजी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं रहने दो, बाकी आप सब 1 को एक तरफ रख सकते हो अगर आपको रखना हो तो ये 3 ही है। क्या आप 3 याद नहीं कर सकते क्या आप? बस 3 ही है। बाकी इनका प्रूफ कैसे आए ये मैं आपको समझाता हूँ। आपको प्रूफ से मतलब नहीं है, प्रूफ मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, आपको बस इसे याद करना है। ओके, देखिए प्रूफ में हमारा आ जाता है, देखिए आप ए बी सी, दिस इज ए 90 डिग्री। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, नहीं पता तो देखिए आप फर्स्ट वीडियो देखिए मेरी। शॉर्ट में मत निपटाइए चीज़ों को, अभी आपका स्टार्टिंग है ये हायर एजुकेशन में जाएगी आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री, आपके फिज़िक्स में भी आएगी, कहीं कहीं केमिस्ट्री में भी काम आती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सीरियसली बस। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या आएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए सी का स्क्वायर। अब एक काम करिए, इस पूरे को किससे डिवाइड करिए आप? ए सी से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग above equation by AC square. Okay, so you will get AB upon AC का whole square, BC upon AC का
होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सी बच्चों, ए बी अपॉन ए सी क्या होता है? इस एंगल के हिसाब से देखा जाए ए बी अपॉन ए सी क्या होता है? कॉस, सिंपल ना। तो दिस विल बी कॉस थीटा लीजिए इसको, ठीक है। दिस विल बी कॉस थीटा का स्क्वायर, दिस विल बी बी सी अपॉन ए सी, इसमें बी सी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दिस इज साइन, ओके, साइन थीटा दिस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ओके। तो बच्चों कॉस साइन वगैरह इन सब में स्क्वायर यहाँ पे लगाते हैं, देखिए यहाँ लगाते हैं, ओके। इसको इधर ले आइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये रही आपकी आइडेंटिटी, ओके। तो ऐसे ही अब आप दूसरी बार क्या कीजिए, इस चीज़ को BC स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो BC स्क्वायर से अगर आप करेंगे तो आपको ये वाली आ जाएगी tan वाली, करके देखिए आप। और ऐसे आप AB स्क्वायर से कर दीजिए। तो इसी तरह से ये तीनों बनी है, ओके, बताया मैंने आपको, सिंपल है। अब बाकी हम जाते हैं क्वेश्चन करते हैं इसके थोड़े बहुत जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं। फर्स्ट हम करते हैं मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ अभी। तो बच्चों हमें प्रूफ करना है सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन सेक ए प्लस tan ए ब्रैकेट क्लोज, ये सब किसके इक्वल है? 1 के, ओके। तो बच्चों आइडेंटिटीज़ को जब प्रूफ करते हैं सबसे पहला स्टेप, सब चीज़ में तो नहीं होगा बट अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है साइन कॉस में कर दो कन्वर्ट सबको, ओके। सो हेयर सेक विल बी कन्वर्टेड टू 1 अपॉन कॉस ए 1 माइनस साइन ए, दिस इज 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ओके। नेक्स्ट इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, किसके इक्वल में है? इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ओके। सो कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर है, एंड इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? देखिए आइडेंटिटी इसमें कौन सी होती है? ए माइनस पी ए प्लस पी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसमें होगा 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बनी है साइन स्क्वायर ए, ओके। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यही जगह पे आती हैं आइडेंटिटीज यूज। फर्स्ट आइडेंटिटी जिसमें साइन कॉस थी वो क्या थी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए या थीटा ले लो आप, इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा? इस तरफ ले जाइए, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर ए। सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। क्या आएगा आपका? कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सो दिस विल बी इक्वल टू 1, ओके ओके। बाकी वीडियो लंबा हो रहा है वरना मैं आपको बताता। बाकी इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिए आप। साइन थीटा माइनस आता है कॉस थीटा प्लस, एनसीईआरटी में आपका एग्जांपल है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसको प्रूव करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। देख लीजिए ये रहा, ओके। इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले इस पूरे को कॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा,
फिर बाद में खैर बड़ा है ये। अगर आपको इसके लिए चाहिए एक वीडियो तो मैं बता दूंगा, कमेंट कर दीजिए अगर आपको चाहिए उसके। बाकी देख लीजिए आप, एग्जाम्पल ये है। ओके गाइस, तो ये आपका चैप्टर ही ख़त्म हो गया। ओके, चलिए, बारिश बहुत तेज़ हो रही है अब, भारी तेज़ हो रही है। तो चलिए आते हैं दूसरा चैप्टर के साथ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए अभी के लिए बाय।